Assalamualaikum. In this video, we will learn how to create a keywords to search literature from the database. We will do it with an example, and I have the example of an argumentative essay, and the topic of our essay is should family member be actively involved in direct care for patient in the ICU? So इसके लिए मुझे कुछ कीवर्ड्स चाहिए ताकि मैं उन कीवर्ड्स को यूज़ करूं डेटाबेस के अंदर और मैं आर्टिकल को फाइंड आउट करूं। यहाँ पर हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके हम लोग कीवर्ड्स जनरेट कर सकते हैं। आई एम यूजिंग टू generative AIs. Number one is ChatGPT and second is Gemini. Let's start from the ChatGPT. So I give a prompt to ChatGPT that should family member be actively involved in direct care for patient in the ICU? I want to search literature on this topic. Can you generate keywords for search and also let me know how I can use these keywords? मैंने इसको दो इससे चीज़ें पूछी हैं कि एक तो इस टॉपिक के ऊपर मुझे कीवर्ड जनरेट करके दे और सेकेंडली मैं उन कीवर्ड्स को यूज़ कैसे करूं। सो इसने ये नीचे कीवर्ड्स दिए कि when searching for literature on the involvement of family member in direct care for the ICU patient, you can use these following keywords. Family centered care in ICU, family involvement in ICU patient care, direct care and family in critical care setting, and it's up to 10. और how to use it उसका आंसर इसने दिया है to use these keyword effectively you can search database like PubMed, Sinal or Google Scholar. Combine this keyword with Boolean operator and or not to refine your search. For example, you could search for family centered care in the ICU and outcome. तो एक्चुअली जो बुलियन होते हैं ना वो दो कीवर्ड्स को आपस में ज्वाइन करते हैं और आपकी सर्च को फर्दर रिफाइन करते हैं। आफ्टर दैट आई आस्क फ्रॉम इट कैन यू क्रिएट अबव कीवर्ड विद बुलियन ऑपरेटर कि खुद ही बुलियन ऑपरेटर को यूज करे और मुझे कीवर्ड्स बना कर दे। Here you can see ChatGPT is created the keywords family centered care and ICU and patient outcome. तो जब हम ये कीवर्ड्स को डेटाबेस के अंदर एंटर करेंगे तो उससे हमारे पास आर्टिकल आएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे कि कीवर्ड्स को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। अभी की वीडियो में ये था कि हम लोग किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके कीवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो ये रिस्पॉन्स था चैट जीपीटी का एंड लेट्स आस्क फ्रॉम द जेमिनाई। जेमिनाई से बिल्कुल सेम यही चीज़ मैंने पूछी है कि should family member be actively involved in the direct care for the patient in the ICU? I want to search literature on this topic. You can generate keyword for search and also let me know how I can use these word. इसने भी keywords बनाए हैं और इसमें keywords की तादाद कम है बट मोस्ट प्रोबेबली आपस में मिलते हैं ये। इसने फर्दर चीज़ ऐड किया कि सेकेंडरी फोकस के यू कैन फर्दर रिफाइन इट कि अगर आप इसके अंदर टाइप ऑफ इन्वॉल्वमेंट डाल दो कि जो फैमिली है वो डिसीजन मेकिंग के अंदर बेड साइड केयर के अंदर या कम्युनिकेशन के अंदर। सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। चैट जीपीटी ने ये नहीं किया। फिर फिर स्पेसिफिक पेशेंट पॉपुलेशन कि पेडियाट्रिक पे करना है, एल्डरली पे करना है या अडल्ट पे करना है, फिर आईसीयू की स्पेसिफिक सेटिंग, ट्रॉमा कार्डिक सेटिंग। अब ये कीवर्ड जो है आप इसको मोर स्पेसिफाई कर सकते हो अपनी सर्च के लिए। फिर हाउ टू यूज इसने सेम वही कहा है कि स्टार्ट विद ब्रॉड सर्च कंबाइनिंग प्राइमरी कीवर्ड फॉर एग्जांपल आईसीयू, फैमिली सेंटर्ड केयर आईसीयू और फैमिली इन्वॉल्वमेंट इन पेशेंट डिसीजन केयर, यूज कोटेशन मार्क, यूज बुलियन ऑपरेटर। इसने भी बुलियन ऑपरेटर का ऑप्शन दिया है विच आर थ्री एंड और एंड नॉट। इसको आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पर इसने एडिशनल रिसोर्सेज भी अटैच करके दिए हैं जो कि चैट जीपीटी ने नहीं किए। तो इसने 3 आर्टिकल यहाँ पर खुद से ही सर्च करके दे दिए। और ये आर्टिकल है पबमेड से है। लेट्स सी ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। यस इट्स वर्किंग। पेशेंट एंड फैमिली इन्वॉल्वमेंट इन अडल्ट क्रिटिकल एंड इंटेंसिव केयर सेटिंग आ स्कोपिंग व्यू। एक्सीलेंट। सो इट्स मीन कि अगर आप जेमिनाई को यूज़ कर रहे हैं तो वो जो ऑनलाइन डाटा अवेलेबल है उससे आपको रेलेवेंट आर्टिकल भी सर्च करके दे सकता है।
अब इसमें नेक्स्ट मैंने कहा कि कैन यू क्रिएट अबव कीवर्ड्स विद द बुलियन ऑपरेटर। ये सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने चैट जीपीटी से पूछा था। सो इसने भी ये बना के दिए हैं, बट विच आर थ्री: रिफाइंड सर्च, कंबाइनिंग एंड और। So, the main purpose of this whole video was to familiar you how you can create the keywords for the search of your literature. In my upcoming video, I will practically use these keywords to search the literature. So, thank you so much. If you have any question, you can comment below. Thank you.